एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल माई करियर हिंदी में। कल की वीडियो में मैंने आपको एक न्यूज़ बताई थी। कैबिनेट का ऐतिहासिक फैसला था जिसमें CET के लिए राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के गठन को मंजूरी मिल गई थी और इसकी जो भी डिटेल थी वो मैंने आपको बता दी थी। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो परीक्षा होगी जिसको केंद्र सरकार की तरफ से जितनी भी सरकारी नौकरी निकलती है उन सभी के लिए एक ही परीक्षा ली जाएगी। इस परीक्षा का स्तर क्या रहने वाला है, इससे किस किस को फ़ायदा होगा, कौन कौन से पदों के लिए इसमें वैकेंसी निकलेंगी, किस किस को क्या क्या राहत मिलेगी, महिलाओं को क्या फ़ायदा होगा, इससे पहले जहां पर भी अप्लाई किया गया इस फॉर्मूले को कैसा रहा और इसके बारे में जो भी जानकारियां होंगी, जो भी खास बातें होंगी, सब इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखना और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको इस चैनल पर अपलोड होने वाली वीडियोज़ की जानकारियाँ मिलती रहें। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जो है केंद्र सरकार की तरफ से निकलने वाली सभी सरकारी नौकरियों के लिए एक कॉमन टेस्ट लेगी। इसमें करीब 2.5 करोड़ उम्मीदवारों को एक से अधिक परीक्षाओं में बैठने से छुटकारा मिलेगा। इसकी जो शुरुआत की जा रही है सबसे पहले रेलवे, बैंकिंग और SSC की जो आरंभिक परीक्षाएं होती हैं उनको जोड़ने से हो रही है। बाद में जो और परीक्षाएं होती हैं वो भी इसमें शामिल की जाएंगी। अभी इनिशियल स्टेज पे बस इन 3 फील्ड को इसमें कनेक्ट किया जा रहा है। इस साल का जो बजट अनाउंस किया गया था तो उस बजट में इस एजेंसी का गठन किया जाएगा, इस बात का ऐलान भी कर दिया गया था। सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि NRA यानी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी साल में 2 बार CET यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो करवाएगी। साल में 2 बार आयोजन होगा। इसमें जो RBS होता है यानी रेलवे भर्ती बोर्ड और इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन यानी IBPS जो हम लोग बैंकिंग का एग्ज़ाम देते हैं तो वो इसके थ्रू होता है उसको, और कर्मचारी चयन आयोग जो होता है SSC, इसको इसमें इंक्लूड करेगी। दोस्तों रेलवे की, IBPS की और SSC की जो परीक्षाएं होती हैं ना, ग्रुप B और ग्रुप C की, तकरीबन 1.5 लाख के आसपास पद होते हैं। 1,25,000 से 1.5 लाख के आसपास पद होते हैं जिसमें तकरीबन 2.5 करोड़ लोग पार्टिसिपेट करते हैं। अब उन्हें हर परीक्षा के लिए अलग अलग परीक्षा भी देनी नहीं पड़ेगी, यानी जो जितनी भी परीक्षाएं होती हैं इनके लिए जो एंट्रेंस होता है कि एलिजिबल हैं, प्री उनका क्लियर हो जाएगा या नहीं, इसमें 2 बार एग्ज़ाम होता है तो बार बार उनको ऐसी परीक्षा देनी नहीं पड़ेगी। एक बार में पता चल जाएगा कि वो उसके लिए एलिजिबल है या नहीं, तो उनको सारी ही परीक्षा देने की ज़रूरत नहीं है। बस एक बार इस परीक्षा में पास करना है और वो पास हो जाते हैं तो उनका जो ये रिज़ल्ट रहेगा ये 3 साल तक उनके लिए वैलिड होगा। अभी जो वर्तमान में परीक्षा एजेंसियां हैं भारत में, तकरीबन इन पदों के लिए 20 परीक्षा एजेंसियां हैं जो भर्ती परीक्षाएं कराती हैं। वैसी 20 एजेंसियां हैं जो स्टेप बाय स्टेप ये परीक्षाएं करवाती हैं, तो उन सभी को इसमें मर्ज कर दिया जाएगा। अब आप बात करोगे कि हमें इससे फ़ायदा क्या होगा, ये बना तो दी और इससे हमें क्या मिलेगा, तो सबसे अच्छी बात यह है कि आपको अलग अलग जो प्री परीक्षाएं होती हैं यानी जो इनिशियल परीक्षा होती हैं, पेपर 1 होता है, वो अलग अलग देनी नहीं पड़ेगी। इसमें क्वालिफाई तो सब में क्वालिफाई। इसके अलावा होता क्या था कि सेम डे पर 2 परीक्षाएं भी हो जाती थी कि अलग अलग एजेंसी करा रही हैं तो उनका जो डेट थी वो टकराती थी, इसलिए भी अभ्यर्थियों को परेशानी होती थी। तो परीक्षाओं की जो तारीख हैं एक साथ आ जाने से कई बार ऐसा होता था कि हम लोग परीक्षा छोड़ देते थे, किसी एक को चुनना पड़ता था और हमारे वो पैसे ही बर्बाद होते थे। तो ऐसा अब नहीं होगा। जब एक ही एजेंसी इसको करा रही है तो उसका मतलब है कि उसकी डेट में क्लैश नहीं हो पाएगा, तो ये भी एक अच्छी बात है। दूसरी बात क्या होती थी, सपोज आपने फॉर्म भर दिए, हम लोग 12th पास करते हैं, ग्रेजुएशन पास होती है, बहुत सारी सरकारी नौकरी के फॉर्म निकलते हैं, हम भर देते हैं। जो भरने के बाद क्या होता है कि हमने जब फॉर्म भर दिए, क्योंकि एक साथ कई सारी एजेंसियां फॉर्म रिलीज़ करती हैं, जब हम फॉर्म भर देते हैं तो एग्ज़ाम की जब डेट होती है, सपोज सेम डे पे सेम सिटी में नहीं होकर के किसी और सिटी में होता है, चाहे वो 20 किलोमीटर दूर हो या 30 किलोमीटर दूर हो सकता है कि सेम टाइम पर ना हो तो सेम प्लेस नहीं होता है उसका। तो इस तरीके से क्या होता है कि अलग अलग शहरों में जो पढ़ने वाले सेंटर हैं उसकी समस्या भी आपकी दूर हो जाएगी। और इन परीक्षाओं के लिए हर ज़िला मुख्यालय पर एक केंद्र होगा, आपको दूर जाना नहीं पड़ेगा। आपको किसी भी नज़दीकी ज़िले में आपको पता चल जाएगा यहाँ पे आपकी परीक्षा होनी है। इसमें एक और फ़ायदा ये होने वाला है कि हमें बार बार अलग अलग भर्ती परीक्षाओं के लिए फ़ीस पे नहीं करनी होगी, एक ही परीक्षा के लिए फ़ीस भरनी होगी। इसके अलावा जो हम ट्रैवल करके जाते हैं, बाई चांस एक पेपर हमारा आज है, एक कल है, एक परसों, इस तरीके से हमें सिटी टू सिटी ट्रैवल करना पड़ता है या फिर रूम लेकर के उसी शहर में रुकना पड़ता है, तो वो पैसे भी हमारे बच जाएंगे। हमारा ट्रैवल का खर्च भी बचेगा, बार बार फॉर्म भरने का खर्च भी बचेगा। हमें सिर्फ एक बार ही ट्रैवल करना होगा पेपर देने के लिए, और दूसरी चीज़ ये है कि हमें बार बार फॉर्म जो हमारा फिल करते हैं उसका पैसा ही बच जाएगा। इसके अलावा रेलवे भर्ती बोर्ड, SSC और IBPS के प्रतिनिधित्व संचालक मंडल भी शामिल होंगे। जो अभी हम जो परीक्षाएं दे करके आते हैं तो उसका जो रिजल्ट होता है कुछ नहीं 6 से 8 महीने या कहीं कहीं तो 12 से 18 महीने भी लग जाते हैं।
तो CET से ये जो होगा, ये समस्या जो है ये आपकी सॉल्व हो जाएगी। इतना ज़्यादा समय नहीं लगेगा, समय तो लगेगा, रिजल्ट बनने में करोड़ों बच्चों का टाइम तो लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि 18 महीने के लिए आपको रुकना पड़े। इसकी भी समस्या आपकी दूर हो जाएगी। सबसे ज़्यादा राहत किनको मिलेगी? ग्रुप बी और ग्रुप सी। ये जो तादाद है, तकरीबन 2 से 2.5 करोड़ बच्चे हैं जो ग्रुप बी और ग्रुप सी के फॉर्म भरते हैं, क्योंकि इसमें एलिजिबिलिटी जो होती है वो 12th के बाद से शुरू हो जाती है। मोस्टली बच्चे ग्रेजुएट भी हो जाते हैं, तो वो ग्रुप बी और ग्रुप सी के फॉर्म भरते हैं। तो उसमें क्या राहत मिलेगी उनको? जो ग्रुप बी और ग्रुप सी का पैटर्न होता है प्री परीक्षा का, यानी फर्स्ट जो एग्ज़ाम होता है, उसकी जो अर्हताएँ होती हैं यानी एलिजिबिलिटी होती है तकरीबन सेम होती है, लेकिन हर बोर्ड का पैटर्न अलग होने की वजह से उम्मीदवारों को जो परीक्षा देने जाते हैं अब अलग अलग तैयारी करनी पड़ती है, अलग अलग सिलेबस को नोट करके रखना पड़ता है, प्रिपरेशन में बहुत टाइम जाता है। और अब इसमें आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको एक परीक्षा होने से एक किस्म की तैयारी करनी पड़ेगी, यानी इसका सिलेबस आपको जो बताया जाएगा और जो आपकी परीक्षा होगी वो उसी सिलेबस से आएगी और सेम ही सिलेबस की आपको तैयारी करनी है। अब आप चाहे फर्स्ट ईयर में इसको क्लियर कर लें, यानी फर्स्ट अटैम्प्ट में ही कर लें या सेकेंड अटैम्प्ट में क्लियर कर लें, जब भी आप वो क्लियर कर लेंगे तो आपका वो 3 साल तक वैलिड रहेगा। अब बात ये करते हैं कि ये जो योजना है परीक्षा की, एक परीक्षा की, तो ये कहाँ कहाँ सफल रही है। इससे पहले भी इसको आजमाया गया है और ये सफल रही है। केंद्र सरकार ने इससे पहले MBBS में एडमिशन के लिए भी एक टेस्ट किया है जो सफल रहा है, जबकि पहले हर राज्य अपनी अपनी परीक्षा करता था। इसी प्रकार प्रतियोगी परीक्षाओं के आयोजन के लिए एक एजेंसी NTA का गठन किया है। पहले ये कार्य CBSE या फिर दूसरी एजेंसियों को करना पड़ता था। जो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है NRA, इसके द्वारा जो CET कराया जाएगा तो ये 3 लेवल का होगा। इसमें उम्मीदवार अपनी योग्यता के हिसाब से परीक्षा को चुन सकते हैं। कार्मिक मंत्रालय के अनुसार CET के ये 3 स्तर ग्रेजुएट, इंटरमीडिएट और हाई स्कूल तक जो लोग पढ़े हुए हैं या क्वालिफाइड हैं तो उनके लिए होंगे। तो इस तरीके से लेवल डिसाइड किया जाएगा और जो ये टेस्ट होगा इसके लिए आवेदन से लेकर के प्रवेश पत्र प्राप्त करने तक सारी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी और आप अपना जो सेंटर है वो चुन सकते हैं इसके अंदर कि आप कौन से ज़िले में परीक्षा देना चाहते हैं। तो जो CET परीक्षा होगी इसमें बैठने की कोई अधिकतम सीमा तय नहीं की गई है। यदि कोई राज्य CET के स्कोर से भर्ती करना चाहता है तो उसे ये सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। CET से समय और पैसे दोनों की बचत होगी। CET में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके वो ऑप्शनल होंगे। इसके अलावा जो अलग अलग विभाग हैं उसमें एक ही तरीके के सरकारी पदों के लिए एक ही परीक्षा कराई जाएगी। अब बहुत सारे ऐसे विभाग होते हैं अलग अलग उसमें, लेकिन जो हम ग्रुप बी के लिए अप्लाई कर रहे हैं या ग्रुप सी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, होता यह है कि अलग अलग विभागों में अलग अलग तरीके की परीक्षा होती हैं जिनसे अभ्यर्थी को सेम पोस्ट के लिए अलग अलग तैयारी करनी पड़ती है। बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है इसके अंदर। जो भी आप लोगों में से तैयारी कर रहे होंगे सरकारी नौकरी को, उन्हें सब बातें समझ में आ रही होंगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो उसमें क्या होता है, बहुत दिक्कतें होती हैं, लेकिन इसके बन जाने से सिंपल सिलेबस 3 लेवल उनकी तैयारी करनी होगी। आपको पता है कि आप हाई स्कूल क्वालिफाइड हैं तो आपके लिए ये लेवल है। आपको पता है कि आप इंटर क्वालिफाइड है और इंटर क्वालिफाइड की ये पोस्ट हैं तो इनके लिए ये लेवल है, इसकी तैयारी करेंगे। इसके अलावा ग्रेजुएट हैं तो आपके लिए ये तैयारी होनी चाहिए। तो इस तरीके से डिवाइड कर दिया गया है। सिलेबस जारी नहीं हुआ है किसी के लिए भी, तो जैसे ही सिलेबस जारी होगा उसकी जानकारी मैं आपको ज़रूर दूंगा। तो आप हमारे चैनल माई करियर हिंदी पर बने रहें। तो महिलाओं के लिए भी बहुत सारी सहूलियतें इसमें हो जाएंगी। ऐसा होता है बहुत सारी जो महिला अभ्यर्थी होती हैं या फिर जो फिजिकली हैंडीकैप्ड होते हैं वो इसी वजह से फॉर्म नहीं भरते कि उन्हें दूसरे शहर में जाकर परीक्षा देनी पड़ेगी। उसमें कई बार सिक्योरिटी का एक बड़ा इशू बन जाता है या फिर जाने में उनको दिक्कत होती है कि या तो कोई साथ जाने वाला हो। बहुत सारे लोगों के साथ दिक्कतें ऐसी आ जाती हैं, तो उनके लिए ये सहूलियत होगी कि अब इस नए फैसले से उनको काफ़ी ज़्यादा हिम्मत मिल जाएगी, क्योंकि कुछ घंटों के अंदर वो अपनी परीक्षा देकर वापस अपने घर भी आ सकते हैं। चाहे वो महिला हो, उनको दूसरे शहर जाने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने शहर में आसपास में जहाँ भी उनका सेंटर होगा या 20-30 किलोमीटर की रेंज में सेंटर होगा, वो जा करके दिन के दिन अपने पेपर दे करके अपने घर भी आ सकते हैं। और जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है, उनको ज़्यादा लंबा ट्रैवल करने में दिक्कत होती है, तो उनके लिए भी एक बड़ा फ़ायदा हो गया इसके अंदर कि वो अपनी नज़दीकी सेंटर पर जा करके परीक्षा दे सकते हैं।